अंधेरों का इंतकाम। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव कालीगढ़ से होती है जो घने जंगलों के बीच बचा है। इस गांव में एक पुराना और भूतिया महल है जिसे काला भवन कहा जाता है। गांव के लोग मानते हैं कि जो भी काला भवन के अंदर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। इस रहस्य ने गांव वालों के मन में डर भर रखा है। रवि मल्होत्रा, एक युवा खोजी पत्रकार को अपने एडिटर से एक चुनौती मिलती है। कोई एक ऐसी कहानी लेकर आओ जो पाठकों को चौंका दे। रवि गांव वालों के डरावनी कहानियों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए कालीगढ़ पहुंचता है। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सा एहसास होता है। लोगों की आंखों में डर साफ झलकता है। रवि को पता चलता है कि हर रात काले भवन से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती है। गांव वाले इस जगह को शापित मानते हैं। रवि ने तय कर लिया कि वह इस जगह के पीछे छुपा हुआ सच सामने लाएगा। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामदीन काका से मिलता है। काका बताते थे कि वर्षों पहले इस महल में ठाकुर मनोदर सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। वह बेहद निहर्द था। वो हवेली में औरतों और नौकरों पर जुल्म करता था। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। ठाकुर और उसके परिवार को उसने मार दिया। मरने से पहले ठाकुर ने श्राप दिया कि उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं रहेगी और वह हर किसी से बदला लेगा। रवि ने फैसला किया कि वह खुद काले भवन के अंदर जाएगा। रात के अंधेरे में वह अपनी कैमरा और टॉर्च लेकर वह पहुंचता है। भवन के अंदर घुसते ही उसे महसूस होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अंदर दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब गरीब आकृति बनी होती है। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में ठाकुर दामोदर सिंह के पापों की कहानी लिखी होती है। साथ ही उसमें यह भी लिखा होता है कि जो भी इस डायरी को पढ़ेगा वह ठाकुर की आत्मा का शिकार बनेगा। डायरी पढ़ने के बाद अजीब घटनाएं होने लगती है। रवि के चारों ओर साए घूमने लगते हैं। एक गूंजती हुई आवाज आती है, तूने मेरी शांति भंग की है, अब तू मेरा अगला शिकार बनेगा। रवि भागने की कोशिश करता है लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती है। अचानक ठाकुर की आत्मा प्रकट होती है। उसका चेहरा विकृत और भयानक होता है। वह रवि को पकड़ लेता है और कहता है, तूने मेरे राज को उजागर करने की हिम्मत कैसे की? रवि अपनी पूरी ताकत लगाकर आत्मा से बचने की कोशिश करता है। वह डायरी को आग लगा देता है लेकिन उसकी चीखों के साथ हवेली कांपने लगती है। आत्मा दर्दनाक चीख के साथ गायब हो जाती है। सुबह गांव वाले काले भवन के बाहर इकट्ठा होते हैं। उन्हें रवि बेहोश पड़ा मिलता है। जब रवि होश में आता है तो वह देखता है कि डायरी पूरी तरह से जल चुकी होती है लेकिन उसके पन्नों की राख में खून के धब्बे अभी भी मौजूद है। रवि गांव से लौट आता है लेकिन वह अब सामान्य नहीं रहता। कुछ दिनों बाद उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। वह देखता है कि उनकी परछाई में कोई और छवि शामिल हो रही है। आखिरकार उसे समझ आता है कि वह ठाकुर की आत्मा से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया। सीख, कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करना आपकी जिंदगी बदल सकता है।